हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो बहुत पहले जब हम छोटे थे ना, तो ज़्यादातर लेडीज़ को हम अपने घर में होम मेकर ही देखते थे। ये उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज के इस टाइम में ना लेडीज़ वर्किंग के साथ साथ होम मेकर भी है, तो ये आज के टाइम में बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप होम मेकर के बारे में बात करूँगी। कुछ सिंपल से टिप्स दूंगी जो कि बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए, परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी ना होम मेकिंग में इम्प्रूव कर सकता है। अच्छी होम मेकर तभी कहला सकते हैं अगर आपका घर हर वक्त साफ़ सुथरा हो, खाना आप बिल्कुल सेफ़ की तरह बनाती हो, और अगर बच्चे भी आपके बिल्कुल वेल मैनर्ड हो। तो ये बस एक ड्रीम हो सकता है, ये रियलिटी नहीं हो सकता। देखिए, बेहतरी या कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज हम सभी रखते हैं, लेकिन साल के 365 दिन ही इस घर आपका एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। आइए देख लेते हैं वो कौन सी छोटी छोटी टिप्स है जो हमें अच्छा होम मेकर बना सकती है। एक होम मेकर के पास ना बहुत सारे दिन से रात तक बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें एक ना एक काम ऐसा ज़रूर होगा जिसे करना आपको अच्छा लगता होगा, यानी कि जिसे करते हुए आपको मज़ा आए। तो जैसे मुझे कुकिंग करने में अच्छा लगता है, तभी से है ना मील प्रेप हो पाता है। इसी तरह आपको कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे आपको पसंद होगा करना। तो यही आपकी स्ट्रेंथ है, और इसी पे काम करना है, उससे जितना अच्छा से अच्छा हो सके बनाना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रेंथ आपकी है वो किसी और की भी होगी, क्योंकि आप उससे सबसे अलग हैं। इसी तरह हमें जो है ना अपने स्ट्रेंथ को ध्यान रखते रखते अपने वीकनेस को नहीं भूल जाना है। कुछ काम होता है जिसे करना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि बहुत सारे लोगों को, मुझे भी आयरन करना, बहुत सारे कपड़ों को एक साथ आयरन करना, और जो बहुत सारे कपड़े जो धोने के बाद जो उसे सुखाना वगैरह होता है, ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस काम को करना छोड़ दें। थोड़ा थोड़ा टाइम करके, जैसे कि आपको कपड़ा जो है ना डेली वॉश करेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा फैलाने में। एक ही बार जमा करेंगे तो फिर है ना इसके बारे में सोचते ही रह जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। इसी तरह डेली है ना आप हैं 10 मिनट का आयरन का लगा सकते हैं। इसमें जितना कपड़ा हो 10 मिनट के बाद बंद कर देना है। होते हैं बहुत से काम जिसका हमें शौक़ तो नहीं होता, लेकिन ज़रूरत होता है, और हर काम शौक़ के लिए नहीं होता है। कुछ काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जो काम करना आपको नापसंद है ना, उसे थोड़ा थोड़ा अगर हम डेली करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल पसंद आने लगेगा, लेकिन फिर है ना आप उसे कर लेंगे आसानी से। आपको वो काम फिर बोझ नहीं लगने लगेगा। डेली हर काम करना कोई ज़रूरी नहीं होता, ये भी बात आपको जानना होगा। शुरू से भी हमें समझाया जाता है कि डेली हर काम करना है, कुकिंग भी, क्लीनिंग भी, कपड़ा धोना भी, सारा कुछ। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर 2 दिन बाद भी आप एक साथ कपड़ा सारा धो सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो एक दिन अच्छा से अगर आपने घर को क्लीन कर दिया है तो दूसरे दिन नहीं भी करेंगे, हल्का फुल्का ही क्लीनिंग करेंगे तो भी चलेगा। तो हर दिन हर काम को कभी करने का ना तो डेली मन ही होता है, ना ही कभी कभी हिम्मत ही होती है। तो इससे हम अपने काम को ना अपने अकॉर्डिंग भी जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही आज अच्छे से घर को क्लीन कर लिया है। डस्टिंग भी, पोछा वगैरह सब अच्छे से लग गया है। और अगर कल घर साफ़ है तो बहुत सारे घरों में ये भी होता है कि साफ़ है तो वो फिर से भी उसकी डीप क्लीनिंग होगी, पोछा वोछा लगेगा। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि डेली ही हम हर काम हर दिन हर तरह एक ही तरह से करें। सारी हैबिट में जो सबसे अच्छा हैबिट होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग उठ जाना। सबसे पहले उठ के, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप किचन की ड्यूटी में ही लग जाएं, लेकिन कम से कम जब सारा घर सो रहा हो तो आधा घंटा भी पहले आप उठ जाएंगे ना, तो वो टाइम आपके लिए होगा। ज़्यादातर होम मेकर को यही रहता है शिकायत कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल आपका टाइम है। आप एक फ्रेश हवा में बैठ के फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं, कुछ भी अपने मन का कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो वो कर सकते हैं इस टाइम में। तो सुबह जल्दी उठना काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप उठना चाहते हैं और इसे हैबिट बनाना चाहते हैं तो जितना देर जब भी आप उठते हैं ना, उससे 15 मिनट पहले शुरू कर दीजिए। उसके बाद जब उससे ये आदत पड़ जाए तो उससे 15 मिनट पहले, इसी तरह से देखेंगे ना तो आप जितना देर चाहे ना उतना सवेरे आप उठ सकते हैं। एक अच्छे होम मेकर बनने के लिए ना सबसे ज़रूरी ये भी है कि आप मील प्लानिंग करें।
2 दिन 3 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन का तो करें, सुबह दोपहर शाम में क्या बनना है। होता था पहले हमारी मम्मी लोग करती थी कि एक टाइम बन गया तो फिर अब जब बनेगा दूसरे टाइम तब सोचना है क्या बनना है। लेकिन अब इस तरह से नहीं चलता है पहले की। आजकल तो बच्चे भी बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, तो पहले से ही सोच के रखना पड़ता है, इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीज़ बनाने जा रहे हैं तो एक चीज़ नहीं है, फिर वो मार्केट लाने जा रहे हैं, तो इस सब चीज़ में ना बहुत सारा स्ट्रेस होता है, दिमाग भी ख़राब होता है और फिर करने का दिल भी नहीं करता है। तो आप एक दिन पहले ये डिसाइड कर सकते हैं कि तीनों टाइम आज हमारे घर में क्या बनेगा। के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ना अपना एक रूटीन बनाएं, सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, रात क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। रूटीन तो सारे लोगों का लगभग रहता ही है कि इस टाइम हमें क्या काम करना है, लेकिन अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको ना रूटीन भी चेंज करना होगा और इस पर प्रैक्टिस भी करना होता है। जैसे कि कई लोगों के साथ है ना, सुबह में बहुत वो ज़्यादा काम करते हैं, तो इससे आपको ये हुआ कि सुबह में जो भी आप ज़्यादा जिसमें एनर्जी लगता है ना, वो काम आप सुबह में कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है शाम में ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, तो वो उस टाइम वो जो हार्ड काम रहता है जिसमें करने में टाइम काफ़ी लगता है, जैसे क्लीनिंग वगैरह, वो काम को आप शाम में भी कर सकते हैं। तो कोई भी रूटीन तो हम बना लेते हैं, रूटीन छोटा ही हो लेकिन उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। के साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके घर में ना हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि वो चीज़ें हमें उस जगह से लेनी है और वहीं पे रखनी है। इससे आपका घर जो है ना ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा और आपको क्लीन करने में या ऑर्गेनाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो टिप्स और भी हैं लेकिन वो बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं ना आज दिन में लंच में बना रही थी तोरी की सब्ज़ी, तो यहाँ बहुत ही अलग तरह से बना रही हूँ और टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच बहुत ही कम ऑयल लिया है, उसे गर्म करके उसमें हम कटा हुआ तोरी डाल देंगे, 1 बड़े साइज़ का प्याज को ना फाइनली चॉप करके और 1 बड़े साइज़ का टमाटर को भी फाइनली चॉप कर लेंगे। और बस इसमें हम 4 जो मसाला होता है ना, थोड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, सॉल्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बस ज़ीरा। आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और नमक हम अकॉर्डिंग टू सॉल्ट दे देंगे। तो इसमें तोरी में तो थोड़ा ही नमक पड़ता है और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं देंगे क्योंकि तोरी बहुत ही पानी छोड़ता है और ये गलने में भी टाइम लगता है। तो इसे हाई फ्लेम पे ही ढक के छोड़ देती हूँ, जितना भी पानी निकलना हो निकल गया। और लेकिन इसकी जो है ना भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, तभी इसका टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत निकलता है तो टाइम लगता है भुनने में। तो इसे बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे और ये हमारी बहुत टेस्टी सी तोरी तैयार हो जाएगी। तो बस इसे ढक के उसके बाद इसे अच्छे से भून लेना है। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।